Good afternoon. This is Jim. I am Ajit Kumar with another video, Physical Features of India. This platform is known as the Dream Tech Education. Today we are going to discuss about the physical features of India. First of all, what do you mean by physical features? सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ से मिलता है कि हम लोग फिजिकल फीचर्स किसको कहते हैं। तो फिजिकल फीचर्स का मतलब होता है वैसा फीचर जिसको हम आसानी से देख सकें और देख के हम उस पर स्टडी कर सकें, तो यही कहलाता है फिजिकल फीचर्स। अब चूंकि वर्ल्ड में बहुत सारे प्रकार की चीजें मिलती है, तो हमें वर्ल्ड के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो हमने लिखा कि इंडिया एंड इट्स वास्ट एंड वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म एंड इट्स इवोल्यूशन। इंडिया के जो हम लोग अगर हम जमीन पे जाए लिथोस्फीयर की बात करें, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स हमें मिलते हैं, और ये लैंडफॉर्म्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये कैसे बना। ऐसी बात नहीं है कि जितने भी रिवर्स हैं, पॉन्ड है, लैक्स है, माउंटेन है, प्लेन्स है, प्लेट्यू है, ये सभी आसमान से गिरे हैं, ऐसा नहीं। इस दुनिया में जब से पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ और जब से अर्थ जो है इवॉल्व कर रहा है, उस समय से धीरे धीरे करके इसका विकास हुआ, और जिस पोजीशन में आज हम उसको देख रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर में उसको देख रहे हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि वो पहले भी इसी स्ट्रक्चर में रहा होगा, और आज के बाद अगर अभी वो इस स्ट्रक्चर में है तो आने वाले 100-200 साल के बाद या 1000 साल के बाद वो इसी स्ट्रक्चर में रहेगा। अगर हम इसके इवोल्यूशन की बात करें तो हमें सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स लैंड मास के बारे में पढ़ना है। इसके जो लैंड एरियाज है 3.26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो है, इसको बनने में, इसको रिफॉर्म होने में, इसको इवॉल्व होने में जो भी चीजें आई है उसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हम देखते हैं, चूंकि हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो है वो इंट्रोडक्टरी क्लासेस है, खास करके फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का। इसके बाद कंटिन्यू आपको ये पूरे चैप्टर का एक एक वीडियो मिलता जाएगा। हमारा कोशिश होगा कि हम एक एक टॉपिक को इतने आसान से और इतने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएं कि आपको कोई डाउट नहीं रहे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें इसको कुछ कुछ पार्ट में बांटना होगा। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो है इंडिया इट्स वास्ट एंड वैराइटीज लैंडफॉर्म्स एंड इट्स इवोल्यूशन। सेकंड टॉपिक इज हिमालय एंड नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसमें हम लोग मेजर फिजिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे। और इस मेजर फिजिकल डिविजन्स में सबसे पहला जो मेजर फिजिकल डिविजन्स है वो हिमालयन माउंटेन, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुला प्लेट्यू, इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। इसके बाद हमें पढ़ना है कि ये जो सब आइलैंड्स बने, ये जितने भी चीजें हुई, हिमालयाज बना, नॉर्दर्न प्लेन्स होंगे, पेनिनसुला प्लेट्यू होगा, इंडियन डिजर्ट होगा, कोस्टल प्लेन्स होंगे, आइलैंड्स होंगे, ऑक्सफोर्ड हिल होगा, वो रिफ्ट वैली होंगे, ये जितने भी चीजें हैं, ये सभी के फिजिकल जो कैरेक्टर्स हैं, ये सब में हमें डिफरेंशिएशन मिलते हैं। तो हम लोग दूसरा इसको समझने का कोशिश करेंगे कि ये जो इसके अलग अलग डिफरेंशिएशन है, यानी डिफरेंट फिजिकल फीचर्स जो है, ये ऐसा क्यों है। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, और हमें आज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक के बाउंड्रीज तक पढ़ने हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्सपीरियंस कीजिए एक नए तरीके का पढ़ने का सिलसिला। तो सबसे पहले हमें क्या देखना था, मेजर फिजिकल डिविजन्स। तो हमें क्या पता चलता है कि इंडिया के जो लैंडफॉर्म्स हैं उसको हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टडी के मुताबिक इसको 6 भाग में बांटेंगे। पहले को कहा जाता है हिमालयन माउंटेन, दूसरे को नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरे को पेनिनसुला प्लेट्यू, चौथे को इंडियन डिजर्ट, पांचवें को कोस्टल प्लेन्स और छठे को आइलैंड। तो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक मैप है, इंडिया का मैप है। अगर हिमालयाज की बात किया जाए तो हिमालय हमें इस पोजीशंस में मिलेंगे, ये सभी हिमालयज रेंज है। दूसरा जो हमारा है वो है क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स का ये हो जाएगा आकार, ये जो है एरिया, उसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। तीसरा है पेनिनसुला प्लेट्यू। पेनिनसुला प्लेट्यू को हम इसको कहेंगे पेनिनसुला प्लेट्यू। इस पार्ट के, इंडिया के जिस पार्ट को हम लोग रिप्रेजेंटेट करते जा रहे हैं, ऐसा देखते जाना है हमें। उसके बाद है इंडियन डिजर्ट, यहां पे आपको मिलेगा थार, इस एरिया में है थार। उसके बाद है कोस्टल प्लेन्स, ये जो एरिया आपको दिखा, जिसको हम लोग रेड मार्क कर रहे हैं,
ये पूरा कोस्टल प्लेन्स है। और उसके बाद दो आइलैंड्स मेजर तरीके से हमें पढ़ना है, एक तो यहां पे है अंडमान एंड निकोबार और एक यहां पे है लक्षद्वीप। इस 6 के बारे में हमें पढ़ना है। क्या देखें हम लोग कि इंडिया के अगर मैप पे हम लोग देखना स्टार्ट करें तो पता चलता है कि किसी भी मैप को जब आप देखेंगे तो ऊपर आपको नॉर्थ दिखेगा, नीचे साउथ होगा, ये डायरेक्शन जो हमारा राइट हैंड साइड है वो ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होगा। अब हमें देखना क्या है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो हमने भी से बनाया वो अपोजिट उल्टा भी है, ये हमारा फॉर माउंटेन को रिप्रेजेंटेड कर रहा है और ये हिमालयस माउंटेन। सेकेंड इज ये जो पार्ट है जिसको हम लोग अभी रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये पेनिनसुला प्लेटी हो गया, ये डिजर्ट हो गया और ये जो रेड मार्क किया हुआ है ये हमारा है कोस्टल प्लेन्स और यहाँ पे अंडमान निकोबार और यहाँ पे जाकर लक्षद्वीप, ये हमारा आइलैंड्स हो गया। अब हमें देखना है कि ये जो बने जितने भी चीज अगर हम लोग बात करें कि ये जो अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं ये सभी अलग अलग कैरेक्टर्स के हैं। अगर हम माउंटेन की बात करते हैं तो वो हार्ड रॉक के होते हैं, अगर प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स मिट्टी का बना होता है, वो सॉफ्ट होता है। तो हमें यह समझना है कि डिफरेंट फिजिकल फीचर्स जो है उसका डिफरेंट कैरेक्टर्स है और ये कैरेक्टर उसका होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक बाय विच दे मेड अप। जैसे रॉक से उसका फॉर्मेशन होगा उस तरीके की उसकी कैरेक्टर होगी। फॉर एग्जांपल मार्बल एक रॉक है जिसका इस्तेमाल हुआ है ताजमहल बनाने में। उसी तरीके से दूसरा लाइमस्टोन एक होता है जो सॉफ्ट रॉक की गिनती होती है और इसे टेल्कम पाउडर बनता है। तो अब पता चला कि दो रॉक है, एक है मार्बल एक लाइमस्टोन, ये दोनों एक सॉफ्ट हो जाते हैं एक हार्ड के हो जाते हैं। तो इसके लिए दो थ्योरी काम करते हैं। सबसे पहला काम करता है कि वो जो लैंड फॉर्म हुआ है वो डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड में हुआ है। कोई रॉक आज से 100 साल पहले बना है, कोई रॉक आज से 1000 साल पहले बना है, कोई 10,000 साल पहले बना है, कोई लाखों साल पहले बना है। इसको समझने के लिए आप 7 क्लास में एक रॉक साइकिल पढ़े होंगे। अगर रॉक को हम लोग क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एज तो उसको 3 तरीके के करते हैं। जो सबसे मॉडर्न जो रॉक है जो अभी के समय का है उसको हम लोग कहते हैं इग्नियस। उसके बाद ये कन्वर्ट कुछ दिनों के बाद हो जाएगा सेडिमेंट्री, यानी सेडिमेंट्री इज नाइदर टू न्यू नाइदर टू ओल्ड एंड द लास्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं वो सबसे पुराना रॉक होता है और ये हमेशा एक साइकिल में चलते रहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रॉक साइकिल। तो हमें क्या पता चला कि लैंड फॉर्म्स का जो अलग अलग तरीके का लैंड फॉर्म हमें मिलता है, अलग अलग कैरेक्टर का लैंड फॉर्म मिलता है। इसके लिए हम जियोलॉजिकल पीरियड होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा जो इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है वो है वाई विच दे हैव टू मेड, यानी इसके लिए कुछ नेचुरल प्रोसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले बेदरिंग। बेदरिंग क्या होता है जी? तो बड़े बड़े जो रॉक है, बड़े बड़े पीसेस ऑफ रॉक कन्वर्ट इनटू द टीनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड बेदरिंग। इसके लिए कंडीशंस क्या होता है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक रेनफॉल और प्रेसिपिटेशंस, ये 3-4 जो है वो इस बेदरिंग में काम करते हैं। दूसरा इरोजन। आप इरोजन का मतलब ये समझ सकते हैं कि कहीं पे कोई भी चीज कटा तो ये उसका इरोजन हो गया। जैसे विंड के कारण सॉइल इरोजन होते हैं, उसी तरीके से जो माउंटेन होता है वो भी हैवी विंड के कारण इरोज होते हैं। इसके बाद तीसरा जो होता है डिपोजिशन ऑफ द रॉक। एक जगह जहां से वो इरोजन हुआ बाद में जाकर के जहां वो डिपोजिट हुआ, इसके आधार पर भी उसके डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हो सकते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं जो ज्योग्राफी को पढ़ते हैं या जिसको हम लोग जियोलॉजिस्ट कहते हैं, ये जो जियोलॉजिस्ट होते हैं इस चीजों को, यानी लिखोगे साइंटिस्ट हैड अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स विथ प्लेट टेक्टोनिक। दिस प्लेट टेक्टोनिक इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, very important chapter for the in the physical features of India। हम अपने जितने दिन से उस कैरियर में हमने देखा है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स है ये बच्चे को कॉमनली समझ में नहीं आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से डील आउट करने का।
आप भी थोड़ा इस पर ध्यान दें तो ये प्लेट टेक्टोनिक आज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो अर्थ क्रस्ट है, ऊपर का जो अर्थ क्रस्ट है, इसको ऐसे समझेंगे। यह है हमारा अर्थ। हम लोग जानते हैं कि अर्थ के 3 लेयर हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। इस आउटर लेयर को कहा जाता है क्रस्ट, इस मिडिल लेयर को कहा जाता है मैग्मा एंड लास्ट को कहा जाता है कोर। देख ले, क्रस्ट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, मैग्मा होता है सब सॉलिड या सब लिक्विड, यानी कि ना तो ये सॉलिड होगा कंप्लीटली और ना ही लिक्विड होगा, यानी कि इसको हम लोग प्लाज्मा फॉर्म कर सकते हैं। हमें इसी दोनों पर ये पूरे प्लेट टेक्टोनिक समझ में आ जाएंगे। आप ऐसा कीजिए, एक एग को लेते हैं, वो एग जो कच्चा है, और जब इस एग को आप पानी के अंदर डालिए और उसको गर्म करना स्टार्ट कीजिए, तो जब आप उसको गर्म करते हैं तो आपको 2 चीजें देखने को मिलेगी। एक तो सबसे पहला, अगर कच्चा अंडा को तोड़ा जाए तो वो आपको लिक्विड फेज में दिखेगा, लेकिन जब आप उस अंडे को बॉइल कर दीजिए तो वो सॉलिड फेज में आ जाता है। तो अंडे का जो ऊपर का पार्ट है, जो थिन पार्ट होता है कैल्शियम का, उसको जब आप हटाएंगे तो उसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे क्रस्ट। बीच का जो व्हाइट पार्ट होता है उसको हम लोग कहेंगे मैग्मा, और उसके जो सबसे सेंटर पर जाते हैं, जो येलो योक मिलता है आपको, उसको कहेंगे कोर। ये इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। तो जो अर्थ क्रस्ट है इंडिया का, यानी पूरे वर्ल्ड का जो अर्थ क्रस्ट है, वो 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स में टूटे हुए हैं। अब यहां से, और इसी को हम लोग कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक क्या है जी? तो ये जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक है वो कहता है कि द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू मेड अप ऑफ 7 मेजर और सम माइनर पार्ट्स, माइनर प्लेट्स, और ईच प्लेट्स आर कंटिन्यूसली मूविंग ऑन मैग्मा। अब देखो होता क्या है यहां पे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब आप एक बर्तन लीजिए और इसको हम लोग गर्म करना स्टार्ट करें, है ना, इसको हम लोग गर्म करें, क्या पता चलेगा? यहां पे ये पानी गर्म होने लगेगी। बीच का जो पार्ट होगा, तो अगर आप गौर से देखें तो वहां पे वाटर का जो मूवमेंट होगा वो इस तरीके से होगा, मतलब सेंटर से निकलेगा और सब साइड हो जाएगा, फिर सेंटर से निकलेगा और सब साइड होगा। इस तरीके का मूवमेंट वाटर का होते रहता है। ठीक इसी तरीके से जब आप जाते हैं तो मैग्मा जो है वो सब सॉलिड, हम बताएं, ना तो वो लिक्विड में हो ना ही सॉलिड में है, यानी सब सॉलिड उसको कहते हैं, या सब लिक्विड कहते हैं, या प्लाज्मा मोड कहते हैं। अब यहां पे क्या है कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर आप जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, और ये जो मैग्मा है वो इसी तरीके से, जिस तरीके से आपका चाय या पानी या दूध उबल रहा था, उसी तरीके से वो उबलता है। अब आप एक चीज देखिए, मान लेते हैं ये चौक है, अगर इस चौक को यहां बीच से एक पीस में तोड़ दिया जाए ऐसे, और इसको फिर से जोड़ा जाए तो ये जुड़ेगा, लेकिन अगर इस पर कहीं भी हम टच करें तो जहां से टूटा था वहीं से ये दोबारा टूटेगा। आप एक पेंसिल ले लें और पेंसिल को तोड़कर फिर उसे आप जोड़ें तो आई थिंक वो अपने पार्ट को एडजस्ट कर लेता, लेकिन फिर उस पेंसिल पर कहीं भी आप वाइब्रेट करें या कहीं पे थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करें तो पता चलता है कि जहां से वो टूटा था वहीं से दोबारा टूटता है। यहां पे क्या है कि मैग्मा के जो अपवर्ड फोर्स लग रहे हैं उसके कारण पृथ्वी के जो प्लेट्स थे वो 7 भागों में टूटे, और बीच में जो क्रैक्स बना, जैसे कि अंडा में हम देख रहे थे कि एग को जब हम बॉइल करते हैं और जब वो कंप्लीटली बॉइल हो जाता है तो उसका जो ऊपर का पार्ट है, जो कैल्शियम होता है, उसको देखोगे आप, हालांकि उसमें बहुत सारे क्रैक्स आ जाएंगे। ठीक उसी तरीके से पृथ्वी में भी क्रैक्स आया,
और ये जो क्रैक्स हुआ, और नीचे क्या है, लिक्विड पार्ट है, जिसके कारण ये क्रैक्स धीरे धीरे बढ़ते गए और ये प्लेट एक दूसरे से दूर भागता गया। अब ये एक दूसरे से जब दूर भाग रहा है तो तीन तरीके के प्रोसेस यहां पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगा लीडिंग टू फोल्डिंग, फ्लोटिंग और वोल्केनिक एक्टिविटी। तीन चीज यहां पे मिला। सबसे पहले ये जो प्लेट मूवमेंट हुआ तो उसके कारण तीन तरीके के मूवमेंट या तीन तरीके के प्लेट बाउंड्रीज वहां पे बनते हैं। सबसे पहला होता है कन्वर्जेंट प्लेट या कन्वर्जेंट बाउंड्री। सबसे पहला जो होगा वो होगा कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या होते हैं? कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, मान लेते हैं कि दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। अब जब दोनों एक दूसरे के साथ ये इधर की ओर और ये इधर की ओर मूव किया तो यहां पे क्या होगा कि जब ये दोनों टकराएगा तो इस तरीके से ये दोनों ऊपर उठने लगेंगे और इसी को हम लोग कहते हैं फोल्ड। इसको क्या कहते हैं? फोल्ड। और यहीं से आया फोल्डिंग। इसमें क्या होता है कि प्लेट्स कम्स टुवर्ड्स ईच अदर। क्या देखने को मिला? प्लेट नंबर 1 ये था, प्लेट नंबर 2 ये था, ये दोनों एक दूसरे के पास आए और बीच में क्या किया? ये फोल्ड हो गया। यानी क्या लिखेंगे? इन कन्वर्जेंट बाउंड्री द प्लेट्स comes to each other। इससे होता क्या है जी? अब देखिए, इसको हम लोग एग्जांपल ही देखें, है ना। तो देखो, एक ये प्लेट हो गया, दूसरा ये प्लेट है। ये जब एक दूसरे की तरफ आएगा तो इस तरीके से ऐसे ये फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से फोल्ड को हम लोग, इसके कारण यहां पे क्या बनेंगे? फोल्ड माउंटेन। यहां पे क्या बनेगा? फोल्ड माउंटेन, जिसका एग्जाम्पल हमारा हिमालय है। हिमालय जो है वो किसका एग्जाम्पल है? फोल्ड माउंटेन का। दूसरा जो होगा वो होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। एक कन्वर्जेंट हो गया, दूसरा हमें पढ़ना है डाइवर्जेंट बाउंड्री। सेकेंड इज डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। क्या होता है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज? डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में क्या देखेंगे कि ये एक प्लेट था यहां पे, ये ऐसे, और दूसरा था यहां पे। ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगा। ये दोनों एक दूसरे से क्या हुआ? दूर जाने लगा। अब देखिए, मान लेते हैं एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। अब ये दोनों ऐसे ऐसे टकरा, ऐसे था और ये क्या हो गया? धीरे धीरे दूर जाने लगा। तो हमको क्या पता चलता है? इस तरीके का बनेगा एक शेप, जिसको हम लोग कहते हैं भी वैली। यहां पे क्या होगा? ये नीचे की ओर ऐसे शेप बनेगा, है ना, जिसको हम लोग कहेंगे भी वैली, या इसी को कहा जाता है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, ठीक। तो कन्वर्जेंट में हमने देखा था कि फोल्ड माउंटेन बन जाएंगे। डाइवर्जेंट में क्या देखा कि दोनों बाउंड्री एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी प्लेट मूवमेंट अवे फ्रॉम ईच अदर। ये जो एक बाउंड्री था और ये दूसरा बाउंड्री था, इसमें हमने क्या देखा कि दोनों बाउंड्री, दो जो है वो एक से दूर जा रहा है और एक जो है वो दो से दूर जा रहा है। यानी दोनों के कारण बीच में भी वैली बनेगा और इसी भी वैली के बाद, इसी भी वैली पर बाद में नदी अपना बहाव बनाएगी और बहुत सारा चीज। इसको हम लोग कहते हैं फ्लूटिंग, ठीक। एंड थर्ड इज वोल्केनिक एक्टिविटी आएगा इसमें, जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। थर्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड।
ट्रांसफॉर्म्ड। इसमें क्या होगा जी, एक ये बाउंड्री है और एक ये बाउंड्री है, ये दोनों बाउंड्री, और थोड़ा इसको सटा दीजिए यहां से, ये एक ऐसा बाउंड्री है। इसमें क्या होगा, ये एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली जाने लगेंगे। मतलब अगर एक ये है और ये है तो या तो ये ऊपर हो जाएगा या फिर ये ऊपर हो जाएगा। ऐसे स्थिति में क्या होती है, जो मैग्मा होता है वो बाहर आने लगता है, और इसी बाहर आने के प्रोसेस को, ये मैग्मा बाहर आने लगा, इसी को हम लोग कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन का नाम देंगे। या फिर इस वोल्केनिक इरप्शन अगर नहीं होगा और अगर ये ऐसे था और एकाएक शॉक लगेगा, तो जिस प्लेट पे शॉक लगेगा उस प्लेट के जितने भी पार्ट होंगे वो सभी जगह पे अर्थक्वेक आएगा। आज ये 3 बाउंड्रीज हमने पढ़ा। आज का पूरा वीडियो को हम लोग एक बार रिकैप कर लें तो पता चलता है कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का मतलब होता है वो ऐसा प्रत्येक फिजिकल फीचर जिसको कि हम लोग देख सकें और उसके बारे में स्टडी कर सके। क्या पता चला, तो भारत को 7 मेजर फिजिकल डिविजन्स में बांटा गया है, जिसमें से हिमालयास, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुला, इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। अगर प्लेट टेक्टोनिक की बात करें तो पता चलता है कि पूरा जो अर्थ है वो 7 मेजर और बहुत सारे माइनर प्लेट्स में बने हुए हैं। ये सभी प्लेट्स